ये गीत कभी तुमने लिखा था मेरे लिए, और मैं नाची थी तुम्हारे गीत के ताल पर। कैसे लिखा था तुमने यह गीत? जैसे तुमने केश रचना की है। कुछ याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है, याद आ रहा है। अभी तक कैसे भूल गया था, यही समझ नहीं पा रहा हूँ। मस्त हवा लगे मेरे गीत करनी में, मस्त हवा झूठे झूठे पूरे नृत्य भी चंचल लहरों में। मस्त हवा यदि कटे डोरी, यदि टूटे पतवार, यदि लहरों पे उठे लहर, समुद्र में तुम यदि जागे, नहीं है भय, जीतूंगा जीतूंगा उसे निश्चय। मस्त हवा। याद आ रहा है क्या? हम उस जन्म में मनुष्य थे। चलो एक बार फिर निकल पड़े। मैं देख रहा हूँ, तुमने मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं पहुंचा बंद दुर्ग के दरवाजे पर बंदिनी का उद्धार करने। चलो निकल पड़े, प्रण कर ले। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? तोड़ना पड़ेगा सब बंधन, पर अत्यंत कठिन पथ है, पैर में छाले पड़ जाएंगे। मैं तैयार हूँ। तुम्हें याद नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चली थी। दिन में संभाली थी मैंने जयत ध्वजा और रात में मशाल। अब चलो, चलने का समय आ गया है। तो फिर चलो, चले, सारे बंधनों को तोड़ दे, उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं। ओहे पंजा, ये सब क्या हो रहा है? अब ये प्रश्न मन में क्यों उठ रहे हैं? शर्म आ रही है, पर नियम चला जा रहा है, अर्थ आ रहा है। मन बेचैन सा हो रहा है। वो देखो, दहला पंडित आ रहा है, उसी से पूछते हैं। इतने दिनों के बाद ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? क्यों सबके मन बेचैन हो रहे हैं? चुप! क्यों यह बात? चुप! नहीं रहेंगे चुप। अर्थ खोजना है, चुप! नियम मानना है। चुप! इस तरह हमारी शांति भंग हो रही है। क्या कहती हो श्रीमती हरतली? हमारी शांति बूढ़े पेड़ की तरह हो गई है, इसमें कीट लगा है और ये खोखली हो गई है। सर्वनाश! ये सब क्या सुन रहे हैं? किससे सुना है ये सब? मन ही मन उसे ही तो बुला रही हूँ। आज आकाश में गीत सुनाई दे रहा है। आकाश में गीत? बस, अब तो मचल उठेगा ताशों का देश। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि ताशों के जैसे मनुष्य भी रंग लगाते हैं? भौंों को काले रंग से, होठों को लाल रंग से रंग देते हैं। सुना है पैरों में जानवर जैसे खुर वाले जूते पहनते हैं। क्यों? पदोन्नति होने के लिए। पैर जमीन पर ना टिके इसलिए। ये क्या अद्भुत बात है, बताओ तो। ताश चाहते हैं मनुष्य बनना, और ताशों जैसा रंग लगाकर मनुष्य चाहते हैं ताश बनना।
मैंने तो तय कर लिया है, मनुष्य बनने का मंत्र लूंगी राजकुमार से। मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। वो देखो दहलानी आ रही है। देखिए वह क्या कहती है। क्यों दीदी, तुम इतनी बेचैन सी क्यों लग रही हो? हाँ, कुछ बेचैन सा लग रहा है। क्यों, क्या बात है, बताओ। किसी को बताना मत। आज सवेरे सवेरे सपना देखा, मैं मनुष्य हो गई हूँ। उन्हीं की तरह इधर उधर घूम फिर रही हूँ। अच्छा, समझ रही हूँ। दिन का पंछी रात को पिंजरे से निकल पड़ा था। चुप, दहला पंडित सुन लेगा तो स्वप्न पर भी प्रायश्चित लगा देगा। कुछ भी कहो, मनुष्य बनना अच्छा ही लगेगा। पर सुना है मनुष्य को बहुत दुख है। ताशों को ऐसी कोई स्थिति का सामना ही नहीं करना पड़ता। दुख की बात करती हो? दुख तो अभी से ही हृदय से निकलना चाहता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब पवन देव का उल्टा पुल्टा खेल चल रहा है। ताश चाहते हैं आवरण खोलकर मनुष्य बने, और मनुष्य चाहते हैं रंग लगाकर ताश जैसे बने। ये कैसी जगह लग रही है? ये कैसी सुगंध आ रही है? कौन सा पेड़ है ये? सुना है उसे कदम का पेड़ कहा जाता है। कदम? और ये पक्षी का आवाज क्या है? इसे उल्लू कहते हैं। उल्लू? ये कैसा नाम है? ताशों के देश के लिए उसे कोई भद्र नाम दिया जाए। आज तो काम काज करना दुष्कर हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मन को शांत रखा है। रानी बीबी को घर में रखना असंभव हो गया है। सारा दिन इधर उधर नाचती घूम रही, जैसे कोई भूत पीछे लगा। आज तो वायु में छंद और स्वर सुनाई दे रहा। और तुम मेरे सभासद आज कैसी पोशाक पहने? अनुशासन नहीं है क्या? दोष नहीं, ऊपरी पहराव गिर गया है और सब रास्ते में बिखर गया है। संपादक, तुम्हारा भी गांभीर्य कम हो गया लगता है। सवेरे से था जंगल में, पंछियों के नाम की श्रृंखला बना रहा था। वहां देखा आकाश से छंद उठ रहा है। संपादकीय पत्र में कविता झर रही थी। आधुनिक भाषा में इसी को कहते हैं इन्फ्लुएंजा। कोई नमूना दे सकते हो? जिस देश की वायु ना माने नियम और कृष्टि, उस देश के सिद्धांतों की रक्षा कैसे करे कृष्टि? उस देश में निश्चित ही अर्थहीन सृष्टि। छोड़ो, ये सब चतुर्थ वर्ग के पाठ्य पुस्तक में शामिल कर दो। उसे ताश द्वीप के शिशु कंठस्थ करेंगे। हम तुम्हारे चतुर्थ वर्ग के शिशु नहीं हैं। लगता है हमारी उम्र हो चली है। ओहे विदेशी, क्या तुम समुद्र पार का गीत सुना सकते हो? तो सुनो। जिस देश में वायु न माने कहना, उस देश की अराजकता का क्या कहना? अनाचार होता वहाँ कैसे है बचना? शांत जो जन, इच्छा उनका कुछ न सके बिगाड़। शास्त्र जो माने वही है उजागर। ओहे विदेशी। जी महाराज। ये जो तुम ताश द्वीप में स्वच्छंद घूम फिर रहे हो, कभी पहाड़ पर चढ़ते हो तो कभी समुद्र में डूब मारते हो, कभी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में रास्ता बनाते हो, ये सब क्यों करते हो? ये हमारी इच्छा है। तुम जो कर रहे हो, उठते हो, बैठते हो, इधर उधर करवट लेते हो, सो क्यों? ये हमारा नियम है और ये हमारी इच्छा है। इच्छा इच्छा वही तो तोड़े हैं, वही तो गढ़े हैं, वही तो देती है। इच्छा
हम सब ने राजकुमार से इच्छा मंत्र लिया है। इच्छा मंत्र? जाओ जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। हरतनी, इश्काबनी, इक्का कुमारी, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? रानी बीबी, क्या बात है, तुम खड़ी हो गई? तुम जानती नहीं चांचल्य ताशद्वीप में एक जुर्म है? जानती हूँ और ये भी जानती हूँ ये एक भोग वस्तु है। ये क्या शास्त्र के नियम को भोग वस्तु कहती हो? ये सही नहीं है। कौन कहता है ठीक है? ताशद्वीप में श्रृंखल को कहते हैं अलंकार। जी रानी साहिबा, यहाँ जेल खाने को कहते हैं ससुराल। गूंगे को कहते हैं पंडित। मरने को कहते हैं जीना। बोलो सब इच्छा की जय, रानी की जय। ये क्या, तुम्हें निर्वासन देता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? निर्वासन में? मुझे छोड़कर? तुम्हें छोड़कर नहीं, तुम्हें साथ लेकर। और मेरी प्रजा? हम भी जाएंगे निर्वासन में। दहला पंडित, तुम क्या कहते हो? निर्वासन अच्छा ही महसूस हो रहा है। और तुम्हारी पोथियां? समुद्र में डुबा दूंगा। कहाँ गए वे मनुष्य? हम यही हैं। क्या हम मनुष्य बन सकते हैं? अवश्य। क्या मैं भी बन सकता हूँ मनुष्य? संदेह है, पर रानी बीवी है तुम्हारे साथ। रानी बीवी की जय, रानी बीवी की जय, रानी